वेलकम बैक व्यूअर्स। और अब हम जो है वो आपसे एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज वो दिन है 30 सितंबर। एफबीआर ने लास्ट डेट डिक्लेयर की थी और डिक्लेरेशन ये थी कि आपने जो अपना टैक्स जमा कराना है, टैक्स रिटर्न और गोशवारे जमा कराने की जो आखिरी डेट थी वो आज आ चुकी है। हमने ये भी देखा कि कल के रोज़ एफबीआर के दफातर खुले रहे इतवार को, और संडे को भी लोग जो है वो टैक्स जमा कराने के लिए जो भी तरीक़ेकार होता है उसको फुलफिल करते नजर आए। लेकिन सवाल यहाँ पे आके रुकता नहीं है। सवाल जो आज है, आज जो सेगमेंट करने का मकसद है वो ये है कि एक टर्म है फाइलर और एक टर्म है नॉन फाइलर। फाइलर और नॉन फाइलर्स में जितने भी व्यूवर्स देख रहे होंगे, एवरीबडी नोज के फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान डिफरेंस क्या है। एक टर्म होती है अनरजिस्टर्ड, क्या आप रजिस्टर्ड ही नहीं है उस टैक्स नेट के अंदर, ये तो बाद में आते हैं फाइलर नॉन फाइलर। फिर आज हमने ये टर्म्स सीखनी है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लें, सेगमेंट समझ लें। दूसरी चीज़ हमने ये सीखनी है कि फाइलर कैसे होते हैं। इफ़ यू आर अ नॉन फाइलर तो फाइलर कैसे होंगे। या जैसा आपने मैंने 90% लोगों से सुना, यार एक वकील हायर करेंगे और बस वो वकील जो है ना मैं फाइलर कर देगा। तो अब किस तरह से करेंगे, क्या आपको पता है इस बारे में? हमारे साथ जूम पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट फरहत अली साहब हैं। फरहत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। विदाउट एनी डिले मैं चाहूँगा कि अब आप जो है वो गुफ्तगू करेंगे और लोगों को बताएं कि क्या होना चाहिए। पहले तो ज़रा इससे आ जाएं, अनरजिस्टर्ड क्या है, फाइलर क्या है, नॉन फाइलर क्या है शॉर्टली, देन फाइलर होने के लिए तरीकेकार क्या होना चाहिए, किन किन चीजों की गलतियां करते हैं लोग फाइलर होते हुए, प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो निहायत आपका बेहद शुक्रिया बिलाल साहब, बिलाल भाई, कि आपने जो है वो इस बात की तरफ रुझान दिलाया कि टैक्स अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहली चीज़ जो ये है वो हमें चाहिए कि हम टैक्स के बारे में तमाम अवेयरनेस रखें रिगार्डिंग हिज रिटर्न, रिगार्डिंग हिज रजिस्ट्रेशन। जैसे अभी आपने फरमाया कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्या होती है और फाइलिंग क्या होती है, फाइलर और फिर नॉन फाइलर क्या होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन ठीक है। सिर्फ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एफबीआर के अंदर, हम्म। जो कि स्पेसिफिक 181 का फॉर्म, इसके तहत आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद फिर जो एक सर्टन एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 ईयर का, जून टू जुलाई का जो आता है टेन्योर का, उस टेन्योर के अंदर कि क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपका क्या टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा है, उसको प्रॉपर्ली रिटर्न जब आप करते हैं तो वो फिर फाइलर की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, अमूमन लोग क्या करते हैं कि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 2018 में जैसे न्यू गाड़ी वगैरह जो परचेज करते थे या कुछ ऐसी, जब आप कोई ट्रांजेक्शन्स करने जाते थे तो उसके लिए आपको फाइलर होना होता था। तो लोग क्या करते थे मोस्टली कि वो अपने आप को सिर्फ रजिस्टर्ड कर रहे थे। रजिस्टर करने के बाद फिर ये अवेयरनेस नहीं होती उनको कि हर साल वो आपको अपनी रिटर्न भी वहाँ पे फाइल करनी है। ठीक और है। इसमें जो सबसे अहम बात मैं आपसे कहूँगा वो ये है कि इस वक़्त जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर शख्स आके फाइलिंग के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस दोनों सतह पे हो रही है। जो क्लाइंट है वो भी इन फ्यूचर में जाके बहुत से इश्यूज को जो है फेस कर रहा है, और जो कि एक प्रॉपरली मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली जो है वो फाइलिंग नहीं है, और जो कि नहीं होनी चाहिए। जी। ठीक है फराज साहब, ज़रा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक फाइलर होने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब हम ये देख रहे हैं कि एकदम से डेट अनाउंस हो जाती है, वो लास्ट डेट है, रश लगा हुआ है, और वकील पकड़े जा रहे हैं, वकील पकड़ पकड़ के जो है वो फाइलर हो रहे हैं, और वकील फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं लीकेजेस भी रह जाता है, कमी भी रह जाती है फाइलर होने के अंदर। किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है एक आम आदमी को अगर वो फाइलर होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी राइट प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइट प्रैक्टिस से मुराद है, इसको आसान और उर्दू सादा सलीस ज़बान में कहूँ तो आपकी जो पूरे साल की जो ट्रांज़ैक्शंस है उसकी एक आपकी वर्किंग होनी चाहिए। वर्किंग होने के बाद आप पोर्टल का इस्तेमाल करें। अब हो क्या रहा है कि लोग वर्किंग नहीं कर रहे, ना करने के उसमें सिर्फ़ ऑरली एक जनरली हवाई फिगरें फीड करते हैं, जिसकी फीडिंग की वजह से उसका जो है वो रॉ बैक ये होता है कि बाद में जब उनका कोई ऑडिट या कोई चीज़ इस तरीके से या नोटिस सामने आते हैं, तो वो फिर कासिर
रहते हैं कि वो जवाब देने से कि एक्चुअल ये उनके साथ हुआ क्या था। तो एक टैक्स फाइलर करने के लिए प्रॉपर्ली मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी मैनुअल वर्किंग करें, उसकी कंप्लीट अपने जो है बैंक स्टेटमेंट को टैली करें, अमाउंट टू अमाउंट और पॉइंट्स टू पॉइंट। आफ्टर दैट फिर आप पोर्टल की तरफ जाएँ और उसमें अपने आप जो है ना नंबर्स को फीड करें। ठीक है, ज़रा ये भी बताइएगा कि 30 सितंबर लास्ट डेट तो बता दी गई है, क्या ये डेट एक्सटेंड होगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी परेशान हैं कि अभी तक हमें रास्ता नहीं मिला कि हमें फाइलर कैसे होना है, हम किस तरह से डिक्लेयर करें चीज़ें। और एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, पेंशनर्स के लिए क्या तरीक़ेकार होगा, जो पेंशन के ऊपर इस वक्त जिनका सोर्स ऑफ इनकम है? पेंशन्स के लिए तो देखें गवर्नमेंट स्टेट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। जो पेंशन्स है वो तो आपकी टोटली एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना? वो एग्जाम्प्ट हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जहाँ तक आपने लास्ट डेट के हवाले से बात की है, तो कल ही जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी रिक्वेस्ट की है, चूँकि पोर्टल जो है वो 1-2 दिन से थोड़ा-सा 1-2 घंटे के लिए जो है वो शट डाउन हुआ था और थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, क्योंकि पोर्टल में भी अभी चूँकि अमेंडमेंट हुई हैं, उस अमेंडमेंट की वजह से कुछ थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी कि उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो रही हैं, उसको जानने के लिए भी थोड़ा-सा टाइम दरकार है। तो लिहाज़ा रिक्वेस्ट देखें दी है और होपफुली 15 डेज़ या 30 डेज़ की एक्सटेंशन मिल जाएगी, होपफुली। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये भी करना चाहूँगा, एक आम आदमी जो कि अभी तक उसको पता ही नहीं है कि फाइलर है या वो नहीं है, या फाइलर होना है तो कैसे होना है, उसका पहला स्टेप क्या होगा? क्या अगर उसने एक वकील हायर भी किया है, तो वो किन सवालात को सामने रख सकता है? उस एडवोकेट से भी पूछ सकता है कि भई कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछने चाहिए एक आम आदमी को? देखें, एक आम आदमी को अगर बहुत ज़्यादा डिटेल की अवेयरनेस नहीं है उसको, तो वो कम से कम एटलीस्ट वो ये पूछ ले कि जैसे कि एक नॉर्मल एक कॉमन मैन है, उस कॉमन मैन की जो सैलरीड इनकम है, उस सैलरी इनकम के ऊपर जो भी ऑर्गनाइज़ेशंस है, वो ऑलरेडी उनको टैक्स डिडक्ट कर रही है। तो वो सबसे पहले वो अपने लॉयर से ये पूछे कि क्या आपने मेरा जो सैलरी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो आपने एडजस्ट कर दिया है? जो मेरा मेडिकल का है, जो मेरे हाउस अलाउंस का है, जो मेरे इसके अलावा विथहोल्डिंग के मेरे जो है अगर और इसके अलावा कोई डिबेंचर्स वगैरह पे अगर मेरा कुछ प्रॉफ़िट आया हुआ है। और अब तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज़ हो गई हैं और उस सिंक्रोनाइज़ेशन की वजह से ये सारी चीज़ें अंडर वन अम्ब्रेला आपके पास आ रही हैं। खुद वो ऑटो उसमें सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज़ होने के बाद जिस जिस पर्सन का एनटीएन आप लॉगिन होते हैं, तो आपको पोर्टल खुद दिखा देता है कि पूरे साल में जी आप इस सेक्टर से ये डिटेक्शन हुई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी कंसल्टेंट हैं और जो भी उसके लीगल बॉडीज़ हैं, वो स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कॉमन मैन चूँकि कंसल्टेंसी जब वो दे देते हैं, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट टू द कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट फिर उसको बेहतर और ऐसे तरीके से उसको जो है रिटर्न फाइल करें। ठीक है। अच्छा, फ़रहत भाई, ज़रा ये भी जानना चाहूँगा ना कि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो आपका टैक्स का एक पूरा सब्जेक्ट समझता हूँ मैं ये है, कि क्या इसको कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर, निसाब के अंदर बच्चों के शामिल होना चाहिए, बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि टैक्स है क्या, कलेक्शन क्या है, और फाइलर होना कितना ज़रूरी है, फाइलर होने का प्रोसीजर क्या होता है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसको देखें, दुनिया में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टैक्स का निज़ाम है, उसकी टैक्स का जो सिस्टम है, वो पाकिस्तान का जो है वो शुमार उन ममालिक उन कंट्रीज़ के अंदर होता है। तो इसके लिए चाहिए, देखिए अभी बहुत बेहतरी आ रही है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह। अब आप नादरा को भी सिंक्रोनाइज़ होने जा रही है, बाकी जो हमारे कोर्ट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी सिंक्रोनाइज़ होने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने सिलेबस की बात की, तो सिलेबस में भले वो एक फुल सिलेबस के तौर पर ना हो, लेकिन उसकी कुछ पार्शियल एक्टिविटीज़ उसके अंदर ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट में एक पोर्शन के तौर पर, एक पार्ट के तौर पर, ताकि ये अवेयरनेस जो है वो फ्रॉम चाइल्डहुड जो है वो एक माइंड बना रहे और माइंड सेट रहे। और फिर वो बतदरीज ग्रेजुअली जो है उस चीज़ को जा अप्रोच करें। अवेयरनेस की बहुत कमी है। अवेयरनेस की वजह से लोग खौफज़दा होते हैं कि जी वो टैक्स हम
क्यों अपने आप को रजिस्टर करें? हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। चलें। आप अगर अपनी प्रॉपर तमाम ट्रांज़ैक्शन चला रहे हैं और आप अपने प्रॉपर, तो ये सारी सब कुछ जो है वो ऑटोमैटिकली एडजस्ट होगी। ठीक है ठीक जी? है जी, बहुत शुक्रिया एडवोकेट फ़रहत अली साहब हमारे साथ मौजूद है। दामन वक़्त में गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। व्यूअर्स से एक बार फिर हम आपको बताते चलेंगे, कल हम फिर आएँगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।